किश्तवाड़ में हो रहा है, ये प्रधानमंत्री साहब के, भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 11 साल कंप्लीट हुए हैं उसको लेके हो रहा है और पूरे देश में हो रहे हैं ये। और पूरे देश में आज तक जो प्रधानमंत्री साहब ने जो काम किए हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, नए भारत का जो सपना देखा था उसमें जो कुछ किया गया उसको लेके। सर, अगर नए भारत की बात करें, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की खासतौर पर मैं बात करूं, अभी भी लोग यहाँ पे जो है बिजली से महरूम है, सड़क से महरूम है। तो 11 साल जो बेमिसाल की आप बातें कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ऑन ग्राउंड तो होते हुए नहीं दिख रही है। देखिए, अभी मैं किश्तवाड़ आया हूँ और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ, मैं हमेशा किश्तवाड़ आता रहता हूँ, इसलिए मैं आते इनको पूछ रहा था कि आप मेरे से पहले मिले हो। जो रोड्स की कंडीशन है उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, किश्तवाड़ में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में हुई है। और जिस तरह से हम यहाँ आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं के पे रास्ता खराब था। जहाँ तक अगर बिजली की बात की जाए, बिजली में भी किश्तवाड़ में इम्प्रूवमेंट हुई है, वो आप नहीं कह सकते कि नहीं हुई। 2014 के बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, चाहे रूरल एरिया की करें, चाहे फारफ्लंग एरियाज़ की करें, वहाँ पे रोड्स, पानी, बिजली, हेल्थ का सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ जगहों पे जो इश्यूज आ रहे हैं, इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। स्पेशली यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बीच में एक लंबा गैप आया, सरकार नहीं थी, एलजी साहब सरकार को देख रहे थे, जम्मू कश्मीर को देख रहे थे, और ये चीज़ें ऐसा ऐसा होंगी। अब यहाँ पे नई एमएलए आ गई हैं और युवा एमएलए हैं, ये मैं ऊपर यही बात कह रहा था। मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है किश्तवाड़ का बहुत बेहतर होगा और ब्राइट होगा। सर, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो कोई एक ऐसी उपलब्धि जो पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की होगी? मैम तो नई एमएलए आई हुई है, उससे पहले अगर सेंटर की बात करें, यूटी की अगर बात करें, 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी मिली, लेकिन अगर पर्टिकुलर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कोई एक ऐसी उपलब्धि जो भारतीय जनता पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों के लिए दी हो? 3 पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए हैं और जितने पावर प्रोजेक्ट्स का चिनाब वैली की तरफ ध्यान दिया गया सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से, रोड्स को लेकर, इस चीज़ को लेकर, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर कहीं और दिया गया होगा। और उनके ऊपर डे नाइट काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री साहब की मेन चीज़ ये है, जो चीज़ हम शुरू करते हैं उसका इनॉग्रेशन भी हम रखते हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन भी हम रखते हैं, ये चीज़ है। और जो चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट की गई हैं बहुत जल्दी कंप्लीट भी होंगी, लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हर चीज़ को देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि 24 घंटे में किसी चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन 2014 के बाद जो जम्मू कश्मीर बदला है उसकी हाल ही में अगर आप एग्जांपल देखो तो आपने रेल की एग्जांपल भी देखी, जिसको 150 साल से। सर, अगर हम बात करें पेरिफेरीज एरियाज की, जैसे मड़वा, बड़वन या मचेल जैसे इलाके, जहाँ पर आज भी लाइट नहीं, जहाँ पर आज भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, लोग आज भी सफ़र करें। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें, जहाँ पर आप 5G या 6G लॉन्च होने वाला, लेकिन वहाँ पर आज भी लोग जो है वो एक फ़ोन कॉल करने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली इन एरियाज़ की। यहाँ की भी मैं बात करूँगा, भद्रवा की भी करूँगा, डोडा की भी करूँगा, मैं किसी एरिया को एक को नहीं टारगेट करूँगा, सभी जगहों की करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हो, सही आप कह रहे हो, लेकिन इन चीज़ों को सरकार देख रही है। और मुझे इंशाल्लाह लगता है कि जो इस टाइम पे टाइम चल रहा है और जो यहाँ पे एमएलए चुन के आए हैं, बहुत अच्छे लोग आए हैं सभी, चाहे शगुन हो, चाहे सुनील जी हो, चाहे वहाँ के हमारे 2 MLA हों, और डोडा के एमएलए तो वैसे ही फेमस हैं वो, तो यहाँ का फ्यूचर ब्राइट है इस एरिया का। वो चीज़ें ठीक की जाएंगी और बहुत जल्दी की जाएंगी। सर, अगर स्पेसिफिक डाटा की मैं बात करूं, जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, कोई स्पेसिफिक डाटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कहाँ किस क्षेत्र में कितनी डेवलपमेंट हुई है? देखिए, डाटा आपको साइट पे मिल जाएगा, और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डाटा है तो आप मुझे बताइए। सर, हेल्थ सेक्टर की बात करूं, अभी भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लिफ्ट की मैं पर्टिकुलर बात करूं, लिफ्ट कभी कभार फंक्शनल है, कभी कभार फंक्शनल नहीं है। हेल्थ इसकी हॉस्पिटल की चारदीवारी की बात करूं, अभी भी वहाँ पे सिक्योरिटी, लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं, चंद्रकांत जी जो RSS के लीडर थे, उनको वहीं पे शहीद कर दिया था। उसके बाद भी अगर सिक्योरिटी पर्टिकुलर में बात करूं, उतना कोई वहाँ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कुछ रीजन है सर इसका? मुझे लगता है एमएलए मेरे साथ बैठी हुई हैं, वो ज़्यादा बेटर जवाब यहाँ करेंगी। सर, नेशनल प्रोजेक्ट्स की जो आपने बात की, उसमें काम कर रहे वर्कर्स जो हैं वो अभी भी सेंट्रल वेजेस एक्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी। उन्होंने जो सवाल पूछा, देखिए, आपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूछा, तो आपने देखा ही होगा आज किश्तवाड़ में ITI है,
आज किश्तवाड़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आज पाडर में डिग्री मैम पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2016 की मैं बात करूं तब फाउंडेशन स्टोन जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए लगा था, लेकिन अभी तक आज 2025 है और अभी तक वो मैम अभी भी काम चल ही रहा है, लगभग 11 साल हो गए मैम। देखिए कॉलेज तो स्टार्ट हो चुका है, आपने अभी हॉस्पिटल के बारे में जो बात की उसको लेके हमने सकीना इटू जी से आपने देखा ही होगा असेंबली में मैंने सवाल भी किया था कि किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट किस दौर में मिला और आज 10-12 इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी भी 200 बेड हॉस्पिटल ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो सकीना इटू मैडम के पास कोई जवाब नहीं था तो स्पीकर साहब उनकी वकालत में जवाब दे रहे थे। तो अब देखिए सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मैंने बहुत सी मांगे की हैं, हमारे बहुत से एरियाज में डिस्पेंसरीज नहीं है, हमारे कुंदवाड़ा में डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे दक्षिण में हॉस्पिटल इस टाइम पे बन रहा है, लेकिन बहुत सी चीजों में हम लैग कर रहे हैं। लेकिन आप ये मान लें मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हम सरकार को लेटर्स लिख रहे हैं, अब सरकार जवाबी कार्रवाई में क्या करती है ये उमर साहब पे निर्भर करता है। मैम अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अपने 11 साल बेमिसाल के दावे यहाँ करने आई है, 11 साल बेमिसाल का दावा जम्मू में आपको एम्स दिख रहा है, जम्मू में आपको IIT दिख रहा है, किश्तवाड़ की बात अगर करें, किश्तवाड़ की ड्रेनेज सिस्टम की, टाउन की बात करें जो 2014 में जो खोदी गई थी, आज तक क्या उन पे टाइल्स लगी? क्या ड्रेनेज सिस्टम सुधरा? देखिए मैं तो अभी आई हूँ, मैंने म्युनिसिपैलिटी के EO द्वारा लेटर भी ड्राफ्ट किया, DPR भी सबमिट करवाई। देखिए मैडम, नेशनल कॉन्फ्रेंस पैसा ही नहीं देखिए सैंक्शन मैडम, करेगी तो काम कैसे होगा? कुछ क्योंकि आपके साथ डीडी फारूक साहब भी बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ साल पहले ये भी जब मीडिया में आते थे कहते थे कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम का जो है वो बेड़ा गर्क है, लेकिन उसके बाद आज सारे चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि टाउन के अगर हम बात करें टाउन की ड्रेनेज सिस्टम, टाउन के जो पाथ है, आज तक जो है जो ही बारिश की 2 बूंद आती है लोगों का जो है वो बाजार में घुसना जो है वो बंद हो जाता है। आपने ये सवाल आज किया है, लेकिन इस सवाल को लेटर्स मैंने बहुत पहले दे दिए, म्युनिसिपैलिटी के EO को, DPR भी आगे अर्बन लोकल बॉडीज की डायरेक्टर को सबमिट की हुई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जी की सरकार पैसा ही नहीं सैंक्शन कर रही तो किश्तवाड़ का सुधार कैसे होगा? पैसा तो सरकार ने ही देना है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद उमर साहब ने संभाली हुई है, जब तक वो पैसा नहीं देंगे तो पॉलिसीज साहब ने संभाली हुई है, जब तक वो पैसा नहीं देंगे तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कैसे? पिछले 10 साल से मैम लगातार गवर्नर इंतजाम है, आपके अंदर आपकी नहीं, आपके साथ में जो सर बैठे हैं करीबन 10 साल 2014 से लेकर पिछले 1 साल तक होगा। आज किश्तवाड़ में ITI है, मैम आज किश्तवाड़ में पॉलिटेक्निक, सवाल में आज पाडर में डिग्री सवाल कॉलेज है, आज ST स्टेटस मिल चुका है। ये मोदी सरकार के कार्यकाल की बात है। मैम अगर अगले 5 साल की भारतीय जनता पार्टी का विजन पर्टिकुलर में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं तो क्या विजन रहेगा मैम? देखिए मोदी जी का विजन बहुत क्लियर है, विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चाहती ही नहीं कि किश्तवाड़ में डेवलपमेंट हो, क्योंकि किश्तवाड़ की सीट उन्होंने हारी, पाडर की सीट उन्होंने हारी, इसीलिए वो यहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं होने दे रहे। शायद तभी यहाँ का डिप्टी कमिश्नर यहाँ के जितने भी लोगों के मसले हैं उनको हल करने में सक्षम नहीं है। यहाँ के जितने भी प्लान्स बनते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मर्जी से बनते हैं, शायद तभी यहाँ पे। मैडम लोगों का ये भी कहना है कि क्या किश्तवाड़ में डेवलपमेंट सिर्फ जो है वो पावर प्रोजेक्ट से होगी? क्या किश्तवाड़ टाउन को जो ऐसा ही सूरत रहेगा? क्योंकि अगर डेवलपमेंट के नाम पे देखेंगे किश्तवाड़ के लिए सबसे पहली बात आती है पावर प्रोजेक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए पावर प्रोजेक्ट सेंटर ने लेने थे, सेंटर जो किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए कर सकता है सेंटर उससे ज्यादा कर रहा है। आज किश्तवाड़ में केवी की बात चल रही है ढटपट में, आज किश्तवाड़ में और भी जवाहर नवोदय विद्यालय की बात चल रही है, वो भी सेंटर की तरफ से आया, लेकिन उमर साहब की सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती। उमर साहब कुछ किश्तवाड़ के लिए देंगे तो तब किश्तवाड़ में इम्प्लीमेंट होगा, तब किश्तवाड़ में म्युनिसिपैलिटी का जो भी मसला है वो सॉर्ट आउट होगा, तब किश्तवाड़ की सड़कों में बारिश की वजह से बदहाली नहीं होगी। लेकिन जब तक उमर साहब की गवर्नमेंट नॉन सीरियस रहेगी तब तक किश्तवाड़ का विकास। मैम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे मजदूर काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल वेजेस एक्ट का, पीछे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हम जब भी प्रोटेस्ट करते हैं सेंट्रल वेजेस एक्ट की डिमांड को लेके तो DC किश्तवाड़ की तरफ से आर्डर्स इशू किए जाते हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो तनख्वाही नहीं मिलेगी। पीछे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कम से कम 1 हफ्ते, और दोबारा उनको जो है वो काम रेस्टोर कराया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए DC साहब अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं तो बहुत गलत बात है। अगर वो सेंट्रल वेजेस को लेके प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका प्रोटेस्ट जायज है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए सेंट्रल वेजेस की पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। थैंक यू।